हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है और बाकी का नेक्स्ट पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में आपको वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, 3 पार्ट में वीडियो मिलेगा, सभी में 10-10 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपका सोल्यूशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताना है 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट द लार्जेस्ट एंगल मेजर। लार्जेस्ट एंगल बताना बोल रहा है इसमें। अगर आप एपी चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि अगर एपी को 3 पार्ट या फिर 3 एपी दिया होगा या फिर एपी का लेट करना रहेगा 3 टर्म में, तो उसको कैसे लेट करते हैं? ठीक है, तो उसको लेट करते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसे लेट करते हैं इसको। और यहाँ पर एक ये ट्रायंगल शेप का तीनों एपी में है, तो ये डिग्री में होगा, तो ये है डिग्री, ये भी है डिग्री और ये भी डिग्री। और आपको पता है कि तीनों को अगर ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितने का मिलेगा? 180 डिग्री का होता है। इसको सोल्व करें तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और एक ए यहाँ है, यहाँ यानी कि 3a इक्वल टू 180 हो जाएगा और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। a का वैल्यू आ गया 60। आप देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट जो कहता है कि एंड द ग्रेटेस्ट एंगल क्या है? डबल है छोटा एंगल से। तो ग्रेटेस्ट एंगल इसमें कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा यही होगा। तो a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी बड़ा है, डबल है किससे? छोटा से। तो सबसे छोटा ये होगा a माइनस डी, ये हो गया। तो a का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 60 प्लस डी और यहाँ से जब करेंगे तो 2a यानी कि 60 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 120 माइनस 2d। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं d को उधर भेज देते हैं और 120 को इधर ला देते हैं। तो 60 माइनस 120 बराबर 3d हो जाएगा, माइनस में 3d। और इसको कम करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? इसको आ जाएगा 60, यानी कि माइनस 3d इक्वल टू 60 और इसको कैंसिल कर देंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? d इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल यही है। इसमें a का वैल्यू कितना है? 60 है और d का वैल्यू कितना है? 20 है। तो ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 80 डिग्री इसका एंगल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर, इन अ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, इस प्रकार से एक सर्कल है। द सेंट्रल एंगल दिया हुआ है कितना का? 45 का है। सेंट्रल एंगल दिया हुआ 45 का है और इसमें पूछ रहा है इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ भी दिया हुआ है। लेंथ कितना है? 33 सेंटीमीटर का है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका रेडियस पता करना है। अब बताइए यहाँ पर जो भी एंगल आएगा, जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कितना है? तो ये है π/4 का। और यहाँ पर रेडियस पता करना, तो आपको पता होगा थीटा इक्वल टू L/r होता है और हमें रेडियस पता करना, तो इसको ऐसे कर दें L/थीटा। L का वैल्यू कितना है? 33 है और थीटा के ऊपर कितना है? π/4, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसको बैठा देंगे वैल्यू, जब बैठा देंगे पाई का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 22/7, तो 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 3 से कट जाएगा 11 से और 2 और ये कट जाएगा 2, यानी कि 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ लीजिए। इसमें का बोला है कि 2 सर्कल है, इस प्रकार का 2 सर्कल है, एक का दिया 60 दिया और एक का दिया हुआ 75 दिया। ठीक है, तो इसका पहले रेडियन में बदलेंगे, तो इसका 60 का रेडियन में अगर बदलेंगे 60 डिग्री तो π/3 हो जाएगा। लेकिन इसको जब रेडियन में करेंगे तो इसको क्या करेंगे? इसको आपको पता है कि इसको जब भी डिग्री से रेडियन पर सोल्व करना रहता है तो इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7π/18। ठीक है, इतना आएगा। अब ये हो गया हमारा, ये सॉरी 75 था, तो इसको करेंगे 15 से काट दीजिए, तो 15×5 = 75 और ये 12 बार में कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना? 5π/12 आ जाएगा। ये आ गया। तो एक का दिया हुआ और दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ बोला है कि दोनों का आर्क का लेंथ सेम है, यानी कि L1 इक्वल टू L2 है। इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, ये दोनों का सेम है। तो पता है कि L इक्वल टू क्या होता है? L इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है, फॉर्मूला बताए थे।
L बराबर थीटा इंटू आर होता है, तो यहाँ पर रख देंगे थीटा की जगह पर कितना है, तो ये पाई बाई 3 है। आर कितना है, तो आर तो निकालना है, तो R1 मान लेते हैं। L2 कितना है, तो L2 का हो जाएगा पाई 5 पाई बाई 12 हो जाएगा, और ये हो गया R2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 बाई R2, और ये इधर जाएगा तो 5 पाई बाई 12, और ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाए तो डिवाइड में हो जाए, तो मल्टीप्लाई में रखना है, तो आप इसको ऊपर नीचे चेंज कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए, तो कितना आ गया, तो इसका रेशियो जो आ गया आपका 5:4। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री इन ए डिस्क्राइबिंग एन आर्क ऑफ द लेंथ 55 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज, यानी कि यहाँ देखिए एक इस प्रकार का पेंडुलम है, ऐसा पेंडुलम इस प्रकार का है। ठीक है, आपको क्या करना है, लेंथ पता करना है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो पेंडुलम का लेंथ ये है, यही होगा। ठीक है, यही ना होगा, यही नहीं ऐसे डिस्कस, मतलब कि सीधा सीधा आपको से आर पूछा जा रहा है और इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ है, यानी कि L इक्वल टू आपको दिया हुआ है 55 दिया, और एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना है, एंगल 42 है। इसको बदलेंगे क्या चीज में, इसको बदलेंगे रेडियन में, तो आपको पता है कि रेडियन बदलें तो पाई बाई 180 इंटू 42, इसको कितना से 6 से काट दीजिए 7 बार में, और ये कटेगा 30 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 30। अब इसको रख दीजिए, आर आपको निकालना है, आपको आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो L बाई थीटा हो जाएगा। L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू 55 है, और थीटा का वैल्यू कितना है 7 पाई बाई 30 है। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 पाई और 30 ऊपर चल जाएगा, पाई का वैल्यू जो बैठा है 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 काट दीजिए 2 बार में, और ये 5 बार में कटेगा, और ये 15 बार में, 15×5 = 75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस दिया हुआ 30 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल व्हिच कोड इज 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या कहते हैं, इसको समझिएगा अच्छे से, ये कहता है आपको कि इस प्रकार का एक कोड है, इसका लेंथ भी दिया हुआ 30 है, और ये भी 30 है, ये रेडियस भी बताए, तो ये जो त्रिभुज है सभी का जब साइड इक्वल है, तो ये नीचे थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का थीटा कितना होता है, एंगल कितना होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन कैसे लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये आर्क पूछा जा रहा है, आर्क पूछा जा रहा है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा R इंटू थीटा। L का वैल्यू, R का वैल्यू कितना है 30, और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, यानी कट कर दीजिए 10 पाई, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए A wheel makes 180 revolution in 1 minute. How many radian does it turn in 1 second? देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, आपसे ये क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनाने से आपका फायदा यह होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन देता है और कैसे बनाना है, कौन सा माइंड लगाना है, ये आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन जरूर बनाए कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 7 है कि 180 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। देखिएगा 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन करता है, 180 रिवोल्यूशन ये करता है। ठीक है, अब बताइए कि एक रिवोल्यूशन मतलब होता है क्या है कि यहाँ से एक घुमा और यहाँ पूरा घूम गया, तो कितना का 360 का बनाता है, मतलब 2 पाई हो गया, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितने डिग्री का, तो 2 पाई का बनाया, तो इतना रिवोल्यूशन में कितना डिग्री हो जाए, तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 सेकेंड में पूछा है, 1 सेकेंड में तो आपको पता है कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होता है, इसको 60 से क्या करना है, डिवाइड कर देंगे, कट कर दीजिए 3 बार में, यानी कि 6 पाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। When a clock shows the time, अब देखिए ये क्या है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा है, ये है 12, 6, और इधर आपका 9, और इधर है आपका 3, और यहाँ हो गया 1, 2, और ये हो गया 4, और यहाँ हो गया 5, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8। अगर आपके पास घड़ी है तो घड़ी आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास घड़ी है ऐसा वाला तो आप देख लीजिए वहां पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि ये वाला जो मिनट हैंड है ये यहाँ पर है 20 पर है, और जो आवर हैंड है वो इधर है। ठीक है, आवर हैंड है वो इस तरफ है, तो यहाँ ये दोनों के बीच में एंगल पता करना है।
तो आपको पता है कि ये इसको हम एक बेस मान लेते हैं यहाँ पर। अगर मिनट हैंड घूमता है, पूरा घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना मिनट में बनाता है? तो 60 मिनट में बनाता है। ठीक है, 60 मिनट में बनाता है, लेकिन यहाँ पर कितना मिनट बना है? यहाँ पर 20 मिनट है। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट देंगे तो ये 6 कट जाएगा, और इसको जब सोल्व करें तो ये 120, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना है वो 120 डिग्री का बना है। ये तो हो गया हमारा मिनट हैंड वाला, ये हो गया हमारा मिनट हैंड द्वारा जो बनाया गया है। अब आवर हैंड वाला समझिए। आवर हैंड वाला भी वही है, आवर हैंड भी पूरा घूमेगा। अगर यहाँ से 12 से चलेगा, 12 पर आकर घूमेगा तो 360 का बनाएगा। ये हम आवर हैंड का निकाल रहे हैं, आवर हैंड निकाल रहे हैं, 360 का बनाएगा। तो कितना में 360 का बनाएगा? तो 12 घंटा में। ठीक है, 12 घंटा में बनाएगा, और 12 घंटा में कितने मिनट होंगे? तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर कितना ये चला है? तो यहाँ पर ये चला है 7 घंटा और चला, क्योंकि 7 पर है तो 7 घंटा और चला है। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट में भी चेंज कर देते, तो 7 घंटा को मिनट में चेंज कर दिए, और साथ ही साथ ये जो चला है 20 मिनट और ना ऐड होगा, तो 20 मिनट और ऐड हुआ। अब इसको सॉल्व कर दे, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, कितना? 6 बार में। फिर इसको कैंसिल कर दीजिए 2 बार में। इसको जब आप सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 7 42 और 20 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 420 आ जाएगा, 440 आएगा। अब 2 इधर है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? ये 220। यानी कि आवर हैंड वाला जो आपका है, आवर हैंड वाला आपका आ गया 220 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का 220 बना रहा है, और मिनट हैंड वाला कितना बना रहा था? 120। और इसके बीच में एंगल पूछा था, घटा दीजिए तो कितना आएगा? 100। ऑप्शन नंबर 100 किस में है? ऑप्शन नंबर 100 सी ऑप्शन में, तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री आर इन एपी। अब देखिए, अगर आप एपी पढ़ोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर एंगल कैसे कैसे लेना है। ठीक है, तो आप एंगल ले लीजिए a-3d, a-3d, और a+3d। ठीक है, इस प्रकार से 4 एंगल हम यहाँ पर लेंगे, 4 एंगल लेंगे। आपको अगर आप ऐसा वाला नहीं पढ़े तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। 3 टर्म अगर एपी में लेना तो कैसे लेंगे, 2 टर्म लेना तो कैसे लेंगे, 4 टर्म लेना तो कैसे, 5 6 कैसे, वो सब आपको हम बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखना है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, आप बताइए कि ये सभी डिग्री में होगा, क्योंकि ये सभी क्वाड्रिलेटरल का ये सब डिग्री में है, ये सब डिग्री में होगा। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना का मिलेगा? तो 360 डिग्री का मिलेगा। सभी को देखिए जोड़ रहे हैं तो समझिएगा इसको। जब सभी को जोड़ेंगे, तो देखिए डी और डी कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये भी डी कैंसिल होगा, यानी कि बच गया हमारा 4 को ए बच गया। 4a = 360, यानी a = कितना आ गया? a = काट दीजिए तो 90 आ गया। ठीक है, a 90 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120। जो सबसे बड़ा एंगल है वो कितना? 120। तो सबसे बड़ा तो यही हमारा एंगल है। ये कितना है? 120 है। क्लियर है? 120 है। ए का वैल्यू कितना निकाले? 90 निकाले, 90 रख देंगे, इधर प्लस में जाए तो माइनस में, यानी कि अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो बचेगा हमारा 30, और 30 बचेगा तो यहाँ पर कट कर दीजिए तो डी बराबर कितना आ गया? 10। डी बराबर 10 आएगा। तो क्या पूछा जा रहा है? द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल कौन है हमारा? यही वाला है। तो ए का वैल्यू कितना है? 90, और डी का वैल्यू कितना है? 10, और यहाँ पर 3 से गुना है तो हो जाएगा 30, यानी कि 60 डिग्री। किस में ऑप्शन है? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर रेडियन में दिया तो 60 को बदल देंगे, तो 60 को बदल देंगे, तो जब 60 को बदलेंगे तो ये हमारा रेडियन में जाएगा π/3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछने का तरीका देखिए कैसे पूछा है आपसे। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू हाफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज। अब देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार का सेक्टर है, ठीक है, इस प्रकार का सेक्टर है, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? तो हाफ सर्कल का, इस प्रकार का हाफ सर्कल का ये इक्वल है। ठीक है, तो सर्कल का क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, और इसका आधा करेंगे तो हाफ हो जाएगा। सेक्टर का है तो सेक्टर का मान लिया r, और ये लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया r प्लस l। ठीक है, तो यहाँ से पूछा क्या जा रहा है हमें? द एंगल ऑफ द सेक्टर, इसका एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व थोड़ा सा करेंगे तो ये हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ से हो गया 2r, यानी कि पाई
आर इक्वल टू 2r प्लस एल, यानी कि एल का वैल्यू निकाल लेंगे। एल का वैल्यू ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस 2 और आर को कॉमन ले लिया, एल का वैल्यू ये आ गया। अब हमें थीटा निकाल दो, थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, तो एल का वैल्यू रख दीजिए। एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू पाई माइनस 2 बाई आर बटा में आर, आर आर कैंसिल, यानी कि पाई माइनस 2 और ये आएगा हमारा रेडियन में। ठीक है, ये हमारा रेडियन में आएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से हम 10 क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट के वीडियो में 10 क्वेश्चन और देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।